नमस्कार, मैं रविपाल। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि मैंने सेवा के बारे में आपको बताया कि अगर आप राजीव दीक्षित यूथ विंग्स में काम करना चाहते हैं तो आपको किस प्रकार से काम करना पड़ेगा। फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि जो राजीव दीक्षित यूथ विंग्स है ये द न्याय सभा टीवी भारत के द्वारा चल रही है। इसके डायरेक्टर सुजीत जी है और मैं एज अ ट्रेनर इसमें काम करता हूँ। शक्तिवर्धन में क्या क्या है मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। यदि आपने सेवा का वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और स्टेप बाय स्टेप आपको पता चले कि ये कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी कैसे काम करती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, पहले आप वो वीडियो देखिएगा, तभी आपको ये भी इस वीडियो के बारे में पता चलेगा कि शक्तिवर्धन कैसे काम कर रहा है या राजीव दीक्षित यूथ विंग्स कैसे काम करती है। शक्तिवर्धन, इसका स्लोगन है नागरिकों का शक्तिवर्धन ही देश को मजबूत बनाता है। इसमें पहला है स्वरोजगार की ट्रेनिंग। स्वरोजगार की ट्रेनिंग किस प्रकार से कंपनी देगी। मान लिया जाए कि आप 12वीं या आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, उसके बाद आपको जॉब नहीं मिलती है। आपको पता है हमारे यहाँ का एजुकेशन स्ट्रक्चर कैसा है। आप 90% जो ग्रेजुएट होते हैं तो उनको काम नहीं मिलता, सिर्फ 10% को ही मिलता। लेकिन ये तो एक अलग का टॉपिक है, इस पर तो मैं नहीं चर्चा करूँगा। स्वरोजगार की ट्रेनिंग है, जैसे कि आपको बायोगैस बनाना हो, जैसे कि आपको माचिस बनानी हो, या फिर आपको सिलाई कढ़ाई बुनाई भी करनी हो। अगर आप इस कंपनी में जुड़ते तो आपको स्वरोजगार की ट्रेनिंग भी आप ले सकते हैं। दूसरा इसमें पॉइंट है वित्तीय सहायता। अब ये वित्तीय सहायता क्या है, भारत सरकार भी देती है, लेकिन कितने लोगों को मिलता है, कितने को नहीं मिलता है, ये तो अलग की बात है। मान लिया जाए हम वित्तीय सहायता क्यों दे रहे हैं आपको, या ये कंपनी राजीव दीक्षित यूथ विंग्स वित्तीय सहायता क्यों दे रही है आपको। मान लिया जाए कि आपने स्वरोजगार की ट्रेनिंग तो ले ली, अब आपके पास पैसे नहीं है तो क्या करेंगे। या तो आप फिर कहीं पर नौकरी देखिएगा, या फिर आप जो स्वरोजगार का आपने ट्रेनिंग लिया वो भूल जाइएगा। ये कंपनी आपको मदद करेगी। वित्तीय सहायता का मतलब होता है लोन लेने में। लोन कंपनी नहीं देगी, मैं आपको क्लियर कर दूं। ये राजीव दीक्षित यूथ विंग्स या द न्याय सभा टीवी भारत आपको लोन नहीं देगा, लेकिन आपकी पूरी मदद करेगी कि आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते, किस प्रकार से लोन ले सकते हैं। पहला स्टेप हो गया स्वरोजगार की ट्रेनिंग। दूसरा स्टेप हो गया आपको वित्तीय सहायता दिला दी इस कंपनी ने। तीसरा प्रोसेस में क्या होगा, अब आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, बेचेंगे कहाँ पर। आपको भी पता है कि बेचने के लिए आपको मार्केटिंग चाहिए, आपको प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, तभी आपका कोई प्रोडक्ट खरीदेगा। अगर आप इस कंपनी में जुड़ते हैं, राजीव दीक्षित यूथ विंग्स में आप जुड़ते हैं, तो आपको मार्केटिंग की भी फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी। आपका जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग एक कंपनी जो राजीव दीक्षित यूथ विंग्स उपलब्ध कराएगी। उसके बाद इसका अगला पॉइंट है वोकेशनल ट्रेनिंग कैंप। इस योजना के अंतर्गत शिक्षित युवाओं को अनेक प्रकार के व्यावसायिक शिक्षा की ट्रेनिंग मिलती है ताकि युवा ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार से रोजगार प्राप्त कर सके। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही रोजगार के बारे में बताया कि राजीव दीक्षित यूथ विंग्स जो ग्रेजुएट हो चुके हैं युवा, या जो घर पे बैठे हुए हैं, पढ़ तो लिया है लेकिन उनके पास कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है ताकि उनको कहीं जॉब मिल सके या फिर अपना काम स्टार्ट कर सके, तो इसके लिए ये वोकेशनल ट्रेनिंग भी चलाते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये तो प्रधानमंत्री भी चलाते हैं, तो आपको उनके बारे में रिसर्च कर लेना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेनिंग सेशन है, इसमें मैं उन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं बता सकता हूँ। इसका जो अगला स्टेप है न्याय कानूनी सहायता। विद्वान एवं अनुभवी अधिवक्ताओं के द्वारा सभी प्रकार के कानूनी समस्याओं के समाधान में मदद करना। मान लिया जाए कि आप एक गांव से बिलोंग करते हैं, एक गांव से आते हैं, आपके ऊपर कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको कोर्ट में जाना पड़ता है, और अगर आपको कुछ कानून के बारे में पता नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे कोर्ट में, जाएंगे वकील से बात करेंगे। उसके बाद क्या होगा, वकील बोलेगा कि आपको नहीं, आपको 5,000 देना है, 10,000 देना है, और आप उस पैसों को देते हैं, चाहे आप अपनी ज़मीन बेचें, चाहे अपना आप कुछ भी गिरवी रखें, लेकिन आप देते हैं क्योंकि आपको उसके बारे में पता नहीं है। तो ये कंपनी आपकी लीगल हेल्प भी करेगी अगर आप इससे जुड़ते हैं। अगला पॉइंट है महिला सशक्तिकरण अभियान। महिलाओं के विकास हेतु व्यावसायिक ट्रेनिंग तथा व्यवसाय स्थापित करने में सभी प्रकार की मदद करना, साथ ही महिलाओं को आत्मरक्षा हेतु मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग प्रदान करना। कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा फोकस महिलाओं के ऊपर है। क्यों फोकस है, आपको भी पता है, हम उत्तर प्रदेश की बात करें, हम किसी और प्रदेश की बात करें,
प्रतिदिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, महिलाओं के साथ गंदे गंदे कमेंट्स किए जाते हैं। तो कंपनी का उद्देश्य है कि ऐसे लोगों, ऐसी महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो व्यवसाय तो कर ही सकें। अगर वो स्कूल जाती है, अगर वो कॉलेज जाती है, तो अगर उसके साथ कुछ ऐसा होता है तो वो अपनी रक्षा स्वयं कर सके। इसलिए जो कंपनी है, कंपनी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के साथ साथ और भी जितनी भी महिलाओं की ट्रेनिंग होती हैं वो सारी प्रोवाइड करती है ताकि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। अगला पॉइंट, नेतृत्व अवसर। समाज में हो रहे अन्याय, शोषण एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ कंपनी के विद्वान एवं अनुभवी कर्मठ सदस्यों की मदद से आम जनता की मदद करना, साथ ही सभी प्रकार के कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना तथा उसे प्राप्त करने में मदद करना। आपको गैस कनेक्शन लेना है या आपको लोन लेनी है या आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप अपने शहर में जाएंगे और वहाँ पर आप पता करेंगे कि भैया हमें ये कैसे मिलता है, हमें ये कैसे लेना है। तो अगर आप यहाँ पर जुड़ते हैं इस कंपनी में तो आपको इस प्रकार की मदद की जाएगी, जैसे कि आपको किसी भी चीज़ की, जैसे कि लोन लेना हो या फिर आपको एजुकेशन लोन लेनी हो या फिर आपको एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कराना हो, आपको सारी प्रकार की मदद ये कंपनी प्रोवाइड करेगी। और कंपनी का जो स्ट्रक्चर है, कंपनी में बहुत ही अनुभवी लोग हैं, चाहे वो लीगल टीम की बात करें या फिर किसी ट्रेनिंग की बात करें, तो बहुत ही अनुभवी लोग हैं। इसके बाद जो कंपनी का एक और नेतृत्व अवसर है, स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक नेतृत्व करने में मदद करने का अवसर। कंपनी के व्यवस्थागत सुधार कार्यक्रम को समर्थन करने वाले सदस्यों को स्थानीय चुनाव से लेकर संसदीय चुनाव लड़ने में कंपनी सभी प्रकार का सहयोग करेगी। मान लिया जाए कि आपने कंपनी में 3 साल काम किया एज सेवा के क्षेत्र में, शक्तिवर्धन के क्षेत्र में, या किसी और को सर्विस को आपने प्रोवाइड किया या लोगों की मदद की। अब आगे चल करके आप ये चाहते हैं कि नहीं, मैं नेतृत्व करना चाहता हूँ, तो आपको कंपनी एक मुखिया से लेकर के सांसद तक का चुनाव लड़ाएगी। उसके साथ साथ कंपनी आपकी मार्केटिंग करेगी। मार्केटिंग का मतलब है कि कंपनी आपका प्रमोशन करेगी, कैंपेनिंग करेगी। कंपनी आपको आर्थिक सहायता भी देगी और आपका जितना भी स्ट्रक्चर होगा कैंपेनिंग का कि कैसे करना है, क्या करना है, तो ये राजीव दीक्षित यूथ विंग्स की जो टीम है वो आपको नेतृत्व करने में मदद करेगी अगर आप कंपनी से जुड़ते हैं। तो ये शक्तिवर्धन के बारे में आपको जो ट्रेनिंग मिल रही है, शक्तिवर्धन के बारे में मिल रही है कि शक्तिवर्धन में क्या क्या होता है, क्या क्या इसमें स्टाफ है, किस प्रकार से ये कंपनी काम करती है। मैंने पिछला वीडियो भी आपको बताया कि सेवा के बारे में आप कैसे काम करेंगे। इसमें आपको शक्तिवर्धन के बारे में कंपनी किस प्रकार से काम करती है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि यदि आपने सेवा का वीडियो नहीं देखा है तो आपको पता नहीं चलेगा कि कंपनी किस प्रकार से काम करती, कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है। तो आप पहले सेवा वाला वीडियो देखिएगा, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। अगर आप सर्च भी करेंगे तो सर्चिंग में भी मिल जाएगा। तो पहले आप सेवा का वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही आप शक्तिवर्धन का वीडियो देखिएगा, तभी आपको शक्तिवर्धन के बारे में आपको अच्छे से पता चल पाएगा कि किस प्रकार से काम करते हैं, क्या स्ट्रक्चर है। और ये कंपनी 3 चीज़ों पे काम कर रही है। पहला सेवा के क्षेत्र में, दूसरा शक्तिवर्धन के क्षेत्र में, तीसरा सुधार के क्षेत्र में। जो अगला वीडियो में आपको बना के आप देखेंगे वो सुधार का वीडियो होगा। तो तीनों वीडियो आप जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है। इसके बाद आपको ये भी आप बताएंगे कि कंपनी ये क्यों बनाया गया, आखिर क्या कारण हुआ कंपनी का। क्योंकि आपने देखा होगा कि जितनी भी कंपनियां हैं वो कंपनियां या तो कुछ बेचती हैं, कुछ खरीदती हैं, लेकिन राजीव दीक्षित यूथ विंग्स ना तो कुछ बेच रही है ना कुछ खरीद रही है। इसका एक ही मकसद है कि लोगों की मदद करना, लोगों को आगे लेकर के आना, लोगों को स्वरोजगार की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, ताकि हम आगे चल करके कुछ अच्छा कर सकें, ताकि ये जो युवा है भारत देश की सेवा कर सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।